तो मैं तुम लोग को बस ये कहूँगी कि यार, अगर तुम इंसान हो तो तुम थोड़ी चालाकियाँ भी सीखो। ऊंचा नीचा भेदभाव, ये सारी चीज़ें सीखो। क्योंकि तुम अगर सिर्फ इंसान को इंसान मानोगे ना और सबको अच्छा मानोगे तो तुम अच्छे नहीं होगे, तुम दुनिया के सबसे घटिया और सबसे बुरे इंसान माने जाओगे। और ये चीज़ें मैंने सीखी 2 साल बीतने के बाद, जब मैं अपने घर से आई थी एडमिशन कराने रज्जू भैया यूनिवर्सिटी में। एडमिशन तो खैर हो गया और पहले हॉस्टल में शिफ्टिंग थी, वहाँ भी कुछ लोगों ने किया। मुझे चीज़ें नहीं आती थी समझ में और लगभग 2 सालों तक नहीं समझ में आई, क्योंकि मुझे मेरे घर वालों ने कभी ये सारी चीज़ें सिखाई ही नहीं। बस हमसे पढ़ने लिखने से मतलब रहता था और बाकी अपने घर में रहो, बाकी दुनियादारी किसी चीज़ से मतलब नहीं रहता था। और ये बात मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि ज़रूरी है। और लोग कहते हैं ना, बुरा लगता है अकेले में रो लिया करो। तो भाई, मैं बहुत स्ट्रॉन्ग लड़की हूँ, मैं नहीं रोती कभी। मैं ये नहीं कह रही कि अगर जो इंसान रोता है तो वो स्ट्रॉन्ग नहीं है, पर मैं कहूँगी यार कि इंसान को इतना अच्छा नहीं होना चाहिए। हो सकता है मैं भी बुरी हूँ, पर क्यों यार, क्यों? लास्ट जब मुझे धीरे धीरे चीज़ें समझ में आई और मैंने अपने घर पे कॉल किया और बोला कि लोग जातिवाद करते हैं और कुछ नहीं तो कहेंगे, बाकी सब ठीक है, पर तुम्हारी जाति ये है। घर वालों ने समझाया कि ठीक है बेटा, कोई बात नहीं, नॉर्मल सी चीज़ें होती रहती हैं, हर जगह होती हैं, चीज़ों को इग्नोर करो। कोशिश किया मैंने, बहुत कोशिश किया। और दूसरी चीज़ है कि लोग गलत खुद करते हैं और इल्ज़ाम मेरे पे लगा देते हैं। होता है ऐसे कि अगर कोई सामने वाला गलत हो, ठीक है, और कोई जातिवादी करे, ठीक है, तो वो ठीक है, और अगर मैं कह दूं कि किसी ने ऐसा किया है तो मैं गलत हो जाती हूँ। क्यों? मैंने तो सच ही कहा है ना, और बचपन से तो यही सिखाया जाता है ना कि सच कहो, और मैं भी तो वही करती हूँ, मैं भी तो सच ही बोलती हूँ, मैं भी तो सच ही बोलती हूँ। तो सच बोलने से इतनी दिक्कत क्यों है? और मैं अपने घर वालों का सोचती हूँ कि इन्होंने मुझे क्यों नहीं सिखाया यार, क्यों नहीं सिखाया? मुझे भी थोड़ी चालाकियाँ सिखा देते। इतना अच्छा बन के मैं नहीं रह पा रही हूँ। लगभग अगस्त सितंबर की बात है, उस टाइम ऐसा कुछ हुआ था कि लिटरली ये जो सारी चीज़ें समझ में आई, मुझे ये लग रहा था कि मैं फांसी लगा लूँ। मैं इतनी स्ट्रॉन्ग लड़की, जो कि मेरी नानी के मरने पे भी मेरे आंखों से आंसू नहीं आए थे, मेरे एक आंसू नहीं बहे थे। मैं इतनी पत्थर दिल हूँ, बट उस दिन मुझे ऐसा लग रहा था मुझे मर जाना चाहिए। अगर मैं कल को, खैर अब तो मैं नहीं करूँगी, मैं हूँ स्ट्रॉन्ग और मैंने अपने आप को संभाल लिया।
पर अगर मुझे कुछ हो गया होता तो आप लोग क्या करते हैं? मैं ये नहीं कह रही हूँ आप मुझे बुरी चीज़ें सिखाइए, पर इतना तो सिखा के रखिए कि मुझे लोगों की चालाकियाँ समझ में आ पाए। थक गई हूँ मैं थक गई हूँ, हर चीज़ से थक गई हूँ। और होता है जातिवाद, होता है, बहुत होता है। कहते हैं शांत रहो, बोलोगी तो और दिक्कत होगा। वो तो पहले से ही दिक्कत हो रही है दिक्कत है, मुझे प्रॉब्लम है। और मेरे पास कोई एक ऐसा इंसान नहीं है जिससे मैं ये सारी बातें कह सकूं। 6-7 महीने हो गए, मुझे लगा मैं नहीं कहूँगी कुछ भी चीज़ें। कहते हैं लोग कि ठीक है, बुरा होता है डायरी में लिखो, मन हल्का हो जाएगा। मेरा मन नहीं हो पा रहा है हल्का, मैं परेशान हो रही हूँ, नहीं हो पा रहा है मेरा मन हल्का, नहीं हो पा रहा है, नहीं हो पा रहा है। लोग गलतियाँ करते हैं, फिर भगवान भगवान करके अच्छे बन जाते हैं, और मैं कोशिश करती हूँ कि मुझसे कोई भी गलती ना हो, तो मैं बुरी बन जाती हूँ। क्यों क्यों क्यों? जो चालाकी करते हैं उनके पास दोस्त भी बहुत सारे हैं, और लोग मुझे बुरा बना के अच्छे बन जाते हैं हर जगह। खैर मुझे उससे नहीं दिक्कत है, मुझे उससे नहीं दिक्कत है भाई, तुम हो अच्छे ठीक है, जैसे भी रहो। मैं भी जानती हूँ कौन कैसा है, मैं भी चीज़ों को समझती हूँ, मुझे भी चीज़ें समझ में आती हैं, मुझे भी चीज़ें समझ में आती है। हाँ, मैं खुद को ख़त्म नहीं कर सकती, क्योंकि मुझे पता है मेरे माँ बाप ने, मेरे परिवार ने कितनी मेहनत से मुझे यहाँ तक पहुँचाया है। और जब मैं इतनी परेशान तो होंगी तो कहाँ से मेरा ध्यान लगेगा किसी चीज़ में? नहीं लग पा रहा है, नहीं लग पा रहा है, नहीं हो रहा है मुझसे। और मुझे ये कह के किसी की सिंपैथी नहीं बटोरनी है, नहीं बटोरनी किसी की सिंपैथी। बस जो कड़वा सच है वही बता रही हूँ, वही कह रही हूँ, जो मैं किसी से नहीं कह पाती, नहीं कह पाती हूँ किसी से, क्योंकि मुझे पता है लोग समझते नहीं हैं, लोग सिर्फ समझाते हैं। अरे मैं सबको क्यों समझूं? मुझे भी तो कोई समझे, मैं ही क्यों समझूं सबको? क्यों समझूं? दिखावे के लिए तो सब आ जाते हैं, दिखावा करना हो तो हर जगह हो जाता है, सब कर लेते हैं, पर अपना यहाँ पे नहीं है कोई, और मुझे किसी से उम्मीद भी नहीं है। नहीं है उम्मीद किसी से। और लास्ट में भी मैं यही कहूँगी, मैं इंसान हूँ, इंसानियत में बिलीव रखती हूँ, तो मैं इंसान ही रहूँगी, मुझसे ये नहीं हो पाएगा। तुम जो हो वो रहो, मुझे किसी से कोई दिक्कत नहीं है। मुझे नहीं है किसी से कोई दिक्कत। बस मैं थक गई हूँ, थक गई हूँ, थक गई हूँ, अच्छी बन बन के थक गई हूँ। मुझे नहीं बनना अच्छा, मैं क्यों हूँ ऐसी? क्यों?
क्यों? मुझे नहीं बनना है अच्छा। मुझे भी चालाकियाँ सीखनी है और मुझसे नहीं हो पा रहा है। पर मरूंगी नहीं, मरूंगी नहीं। मैंने किसी का कुछ भी नहीं बिगाड़ा है और मैं सबको एक समान ही मानती हूँ, तो मैं वैसे ही मानूंगी। किसी के कहने ना कहने से मैं किसी के दबाव में नहीं रहूंगी। जो सही है मैं वही करूंगी, जो सही है मैं वही करूंगी, जो सच होगा वही करूंगी, जो सच होगा वही बोलूंगी। और इससे ये है कि नुकसान होगा, हो रहा है नुकसान। नुकसान तो वैसे भी हो रहा है। मैं मेंटली डिस्टर्ब हूँ यार, पागल हो गई हूँ मैं हो गई हूँ, मैं परेशान हो गई हूँ।